मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज बात करते हैं देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत किस दिन पड़ेगा और उसका महात्म्य क्या है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसके बारे में आज बात करते हैं। तो शुरू करते हैं एकादशी का महात्म्य। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो शुरू करते हैं महात्म्य में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो मित्र, जो माताएं बहनें व्रत करती हैं कथा श्रवण करें, जो नहीं भी करते हैं तो कथा श्रवण करने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है, तो आप कथा अवश्य श्रवण करें। तो शुरू करते हैं महात्म्य में। युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसके कौन देवता हैं, कौन उसकी पूजा करी जाती है, उसकी विधि क्या है, वह विस्तार पूर्वक आप मुझे बताएं। तो भगवान कृष्ण बोले कि राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुम कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंश के राजा थे, मानधाता नाम था। वह एक सत्यवादी महान प्रतापी चक्रवर्ती राजा थे। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र की तरह करते थे। इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। और एक समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया तो प्रजा अन्न की कमी से दुखी हो गई। राज्य में यज्ञ बंद होने लगे। एक दिन जो है प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की जो सृष्टि का मुख्य कारण है वो वर्षा है। अगर इसी वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ा है और अकाल से प्रजा मर रही है, राजन आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे हम लोग आराम से कर पाएं और हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि तुम लोगों ने ठीक कह रहे हो, वर्षा न होने के से आप लोग दुखी हो रहे हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूं, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखलाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूं। ऐसा कहकर के राजा मानधाता जो है भगवान की पूजा करके कुछ मुख्य व्यक्तियों के साथ लेकर के वन में चले गए और वहां जाकर के उनने ऋषियों के आश्रम में घूमते हुए अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस स्थान पर राजा का रथ रुका और राजा रथ से उतरे, आश्रम में आए। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सुखपूर्वक प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर राजा ने बोले कि प्रभु, हम यहाँ आए हैं। ऋषि ने बोला, यहाँ आने का क्या कारण है, कैसे आप पधारे, सो कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। धर्मशास्त्र के अनुसार
राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे कोई अभी तक पता न लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख भोगेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के वचनों को सुनकर के राजा अपने नगर में वापस आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास के व्रत की भी एकादशी का व्रत से ही चतुर्मास का व्रत शुरू होता है। तो जो चतुर्मास का व्रत करते हैं, उस चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। जो एकादशी का व्रत करते हैं वो 25 तारीख को एकादशी का व्रत करें। 26 तारीख को सूर्योदय के बाद 6 बजे से 8:30 बजे के बाद में व्रत का पारायण करें। सभी को पद्मा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे श्याम।